These strategies for IELTS writing will certainly help you to achieve band 7 and above. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 5.5 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ 6.5 ਜਾਂ 7 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੁਨੀਤ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ। स्टूडेंट्स जनरली जिमें 2 महीने तो तुसी IELTS इंस्टीट्यूट्स जाते हो, 3 महीने लगाने हो, 4 महीने लगाने हो, रोज़ राइटिंग टास्क लिख के प्रैक्टिस कर रहे हो, टीचर्स चेक कर रहे हैं, मिसटेक्स निकल रही हैं, बट फिर भी इन्ना टाइम स्पेंड करके राइटिंग का स्कोर क्यों 5.5 के आस पास आके जनरली रुक जाता है। क्लास प्रैक्टिस समझ आ रहा है, लिख रहे हो, बट ड्यूरिंग मॉक टेस्ट what happens is scores are not increasing. So गल ये है कि प्रॉब्लम कित्थे है। वी नीड टू अंडरस्टैंड पहले कि प्रॉब्लम कित्थे है, कि स्कोर रुक क्यों गया है। सो ये चीज़ अगर सानू पता लग जाती है, सो शायद आपां उहनूं ठीक करके स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई वुड बी डिस्कसिंग सम जनरल प्रॉब्लम्स जो शायद तुसी सारे ही फेस करते होगे। सो आई बी टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट प्रॉब्लम्स। नंबर 1 इज़ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन तुहाडे सामने टास्क 2 च आंदा है, जनरली सानू कई बार समझ नहीं आता या बच्चे वो क्वेश्चन नू मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिस रीज़न करके सारा ऐसे ही गलत डायरेक्शन च मूव हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब तो पहला लिखन तो पहला कि क्वेश्चन सानू पूरी तरह समझ आए। सो फॉर दैट परपस क्वेश्चन नू अपने माइंड च पूरी तरह पंजाबी विच करो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। The question on your screen is, around the world, rural people are moving to cities and urban areas. So, populations in the countryside are decreasing. Is this a positive or negative development? Question, as I mentioned, सब तो पहला लोड़ है कि आपां इसनू समझिए, अंडरस्टैंड करिए कि क्वेश्चन की कह रहा है। So, if we talk this in Punjabi, सो क्वेश्चन का मतलब की निकलेगा, पूरी दुनिया दे विच जेड़े लोग पिंडां विच रहिंदे ने, रूरल एरियाज़ च, वो हुण कित्थे माइग्रेट कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, सिटीज़ या डेवलप्ड एरियाज़ दे अंदर, जिस करके पिंडां दी पॉपुलेशन या रूरल एरियाज़ दी पॉपुलेशन घटदी जा रही है। आई थिंक दिस इज़ वेरी ईजी। तो क्वेश्चन सानू की पूछ रहा है कि क्या ये चीज़ पॉजिटिव है या क्या ये चीज़ नेगेटिव है। सो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो हर स्टूडेंट नू करना चाहिए। वी विल यूज़ वन मोर एग्जाम्पल एंड दिस इज़ फॉर यू पीपल। क्वेश्चन तुहाडे स्क्रीन ते आएगा तो इसनू अंडरस्टैंड करने की कोशिश तुसी करनी है। एंड द क्वेश्चन इज़, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ साइंस ought to be to improve people's lives. To what extent do you agree or disagree? Take 1 minute and understand what the question is saying. सो द टाइम इज़ अप। क्वेश्चन की कह रहा सी सानू कि साइंस दा सब तो इंपॉर्टेंट एम ये है कि लोगों की जिंदगी बेटर बनाई जाए। एंड क्वेश्चन अगे सानू पूछ रहा है टू वॉट एक्सटेंट, इहदा मतलब किस हद तक तुसी इस गल तो सहमत हो या नहीं हो।
सो आई थिंक दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन एंड सिमिलरली इदा ही अलग अलग क्वेश्चंस अपने सामने रख के ਉਹਦੀ प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना ही सब तो इंपॉर्टेंट पार्ट है राइटिंग टास्क 2 के अंदर। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप 2, सेकेंड प्रॉब्लम जो बच्चे जनरली फेस करते हैं, दैट इज आइडिया जनरेशन। एवरी सिंगल स्टूडेंट फाइंड अ प्रॉब्लम हियर कि आइडिया जनरेट नहीं होंगे। क्वेश्चन समझ आ जाता है, उस तो बाद आइडियाज नहीं डेवलप होंगे कि इत्थे लिखना की है। सो दैट इज अ सेकेंड प्रॉब्लम that we will solve, but this will be a part of the next video जिथे ideas किवें generate कर सकते हैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एक separate video next week आएगी। And the third problem is formatting your task. Formatting your task generally means अपने task 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ present ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ question अगर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया है, ideas भी develop हो गए हैं, बट प्रॉब्लम आ जाती है कि उसनू प्रेजेंट किवें करिए, लिखिए किवें। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। लेट्स से अगर तुसी कोई शॉप ते जाने हो जो नॉर्मल स्ट्रीट शॉप्स होंदी हैं, उत्थे कोई समान खरीदन जा रहे हो, एंड सिमिलरली तुसी नेक्स्ट डे एक मॉल च जा रहे हो जिथे सेम समान मॉल च भी मिल रहा है, बट यू विल फाइंड आउट कि आपां मॉल तो ज़्यादा समान खरीद लेने आ इन कंपैरिजन टू स्ट्रीट शॉप्स। द रीज़न इज़ द प्रेजेंटेशन। मॉल्स दे अंदर समान सेम मिल रहा है, बट ਉਹਦੀ प्रेजेंटेशन, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, द लाइटिंग ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ बेच रहे हैं, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, you will not leave a good impression on the examiner. However, if the format or the presentation of the task 2 is really good, then you will ace the scores. ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਨੋਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇसी ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਆਸਕ ਯੂ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ, what is the general format of writing task 2? and yes, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਆਨਸਰ करेंगे कि सब तो पहला लिखांगे इंट्रोडक्शन, then we will write body paragraph 1, then body paragraph 2, and at the end we will write a conclusion. Means there will be 4 body paragraphs in total for writing task 2. Yes, all of you are correct at this point. Paragraph 1 is the introductory paragraph, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ introduction for writing task 2. It does not give you much scoring. However, please understand, ये सब तो important है कि ये ਤੁਹਾਡਾ एग्जामिनर ਦੇ सामने first impression है। Your introduction is the first impression कि ये बच्चा अच्छा है या वीक है या एवरेज है, शायद एग्जामिनर इंट्रोडक्शन पढ़ के ज़रूर जज कर लेंदे हैं। सो डोंट टेक इंट्रोडक्शन फॉर ग्रांटेड। इंट्रोडक्शंस अपनियां बहुत इफेक्टिव एंड ऑन द पॉइंट होनियां चाहिए ने। सो दिस वीडियो टुडे विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल हाउ टू राइट एन इफेक्टिव इंट्रोडक्शन। राइटिंग टास्क 2 का क्वेश्चन जदों भी साडे सामने आंदा है, जनरली आपां की करदे हां, वी सिट एंड थिंक अच्छा की लिखिए, इंट्रोडक्शन किवें लिखिए, किवें वधिया इंट्रोडक्शन लिखिए। सो प्लीज़ एक गल समझो, इंट्रोडक्शन राइटिंग इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही ईजी है। जस्ट द थिंग इज़ दिमाग च कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए है, कोई प्लानिंग होनी चाहिए है। एग्जाम च जाके आप अगर सोच रहे हैं कि लिखिए किवें लिखिए, सो यू विल बी वेस्टिंग लॉट ऑफ योर टाइम, बिकॉज इंट्रोडक्शन ज़्यादा स्कोर नहीं दे पाती सानू। सो देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी एंड यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड कि इंट्रोडक्शन लिखनी किवें है। Let's take a question as an example and try to understand कि उस question दे basic components की हुंदे ने। Okay, so the question is, fewer young people play sports these days. Why is this and what can be done to encourage more young people to do sports? Now, if you look to the statement, there are 2 different sets. ऊपर वाली statement, fewer young people play sports these days. This is the main statement
जो सानू क्वेश्चन समझा रही है कि गल किस टॉपिक ते होनी है। बट इफ यू सी द सेकेंड पार्ट, दैट इज वाई इज दिस एंड what can be done to encourage more young people to do sports is the main question जो सानू उस स्टेटमेंट दे नाल रिलेट कर रहा है, राइट। मोस्टली स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन नू किस तरह प्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सम ऑफ यू राइट अ जनरल स्टेटमेंट, यानी कि उस क्वेश्चन दे रिगार्डिंग एनी समथिंग वेरी जनरल। सेकेंड, यू पैराफ्रेज द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नू रीफ्रेस करके ਉਹਦੇ synonyms यूज करके दोबारा प्रेजेंट कर दो in line number 2. The third line is regarding the opinion. If the question opinion बारे है, opinion based है, so तुसी third line ते अपना opinion present कर दो that I agree with the question or I disagree or I partially support. इस तरह line number 3 is the opinion and at last line number 4 is the outline. Outline means तुसी अपने essay दे अंदर की लिखन वाले हो। For example, I'll support the reasons with certain examples in the body paragraphs. इस तरह एक outline आ जाती है। So, what is the format of the introduction that most of us do is line 1 is the general statement, line 2 is the paraphrasing, line 3 is your opinion, and line 4 is the outline. I think all of you will agree to this. This presentation will limit your score to band 6 or to the maximum of 6.5 पर गलतियां हो जांदियां हैं, अपने ग्रामर एरर्स हो सकते हैं, गलत वोकैबलरी यूज़ हो सकती है और वॉट एवर जिदे करके साडा स्कोर नीचे आ जाता है। इस इंट्रोडक्शन एक मेन प्रॉब्लम है द जनरल स्टेटमेंट। जो जनरल स्टेटमेंट ਆਪਾਂ सब तो ऊपर प्रेजेंट कर रहे हैं, जनरली 90% स्टूडेंट्स मैमोराइज करके जाते हैं स्टेटमेंट्स नू। एंड मैमोराइज करना गलत नहीं है, पर अगर पकड़े गए या एग्जामिनर नू समझ आ रहा है कि ये स्टेटमेंट याद करी हुई है, सो इन दोज केसेस तुहाडा बैंड स्कोर डिडक्ट होएगा। वो मैमोराइज स्टेटमेंट तुहाडी स्कोरिंग च काउंट नहीं की जाएगी। सो जनरल स्टेटमेंट सब तो ऊपर लिखना एक मेन प्रॉब्लम देगा। सो फॉर द पर्पस वी नीड मोर बैंड स्कोर, या एक श्योरिटी आ जाए कि अपने बैंड्स 6.5 आ ही जाएंगे। सो वी विल प्रेजेंट दिस इंट्रोडक्शन इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, मतलब अपना समान वही यूज़ करना है बट तरीका थोड़ा चेंज करांगे। Now here is the main part of today's lecture. You take out your notebooks and do write down how to write an effective introduction. As soon as you see the question देखन तो बाद question समझ आ जाए, उस तो बाद don't waste your time at all कि किद्दां दी जनरल स्टेटमेंट लिखनी है, की लिखना है। सब तो पहला immediately paraphrase the statement. This is an easy thing. I think ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ paraphrase करना. You write the synonyms. जिथे synonyms नहीं समझ आंदे, don't write the wrong word, same word use कर लो, at least you will not lose your marks. Okay, so synonym जब नहीं समझ आंदे, don't try to experiment या हर word नू change करन दी ज़रूरत नहीं है। You can write in the same way. जिमें कि अगर music लिखिया है, so you can write music, it's okay. Sports नू तो sports ही लिख सकते हो। So कुछ words इस तरह ही use किते जा सकते हैं ताकि उन्हां दा meaning change ना हो जाए, right? So पहली चीज़ है paraphrase करना। Directly paraphrase the question. For instance, if the question is, new technologies have changed the way children spend their free time. Do you think the advantages of this trend outweigh the disadvantages? So the first step was to paraphrase the main statement, and the statement is कि जो नवी टेक्नोलॉजीज़ आ गईयां ने उन्हां ने बच्चों दा फ्री टाइम स्पेंड करन दा तरीका चेंज करता है। सो हियर इज़ हाउ आई राइट द इंट्रोडक्शन इज़, आप पैराफ्रेज कर रहे हैं। सो न्यू टेक्नोलॉजीज़, सो वी कैन राइट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, राइट, have changed. So change the synonym, we can write altered, so have greatly altered. And the last part of the statement, the way children spend their free time, so we can change it in a way कि altered the free time activities of children around the world. So पूरी statement की change हो रही है।
technological advances have greatly altered the free time activities of children around the world. And this is a simple paraphrasing. Free time nu I have written free time only, and children nu भी children ही mention किता. कुछ बच्चे children nu young people लिख देने, younger ones लिख देने. See, these are different things. Children are not the young people. So एक गलतियाँ नहीं करनियाँ. So if you are unsure or if you are not sure about the synonym, please do not change the word. This is the first step. So pehla simply paraphrase the question. Now the second part is, जो general statement ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ second number ਤੇ insert ਕਰਾਂਗੇ, and I will not call this as general statement. This will be the extension या elaboration of the first statement. ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि इंट्रोडक्शन जो आप सब तो पहला पैराफ्रेज कर लिया, लाइन नंबर 2 आपां इलैबोरेट करांगे इसी गल नूं थोड़ा ज़्यादा, एक होर लाइन इंसर्ट करके, ताकि क्वेश्चन दी इंट्रोडक्शन होर इफेक्टिव हो जाएगी एंड सेकेंड चीज़ ये मेमोराइज बिल्कुल भी नहीं लगेगी. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के अंदर गल हो रही सी न्यू टैक्नोलॉजीज़ के अंदर या फिर चिल्ड्रन दी या फिर फ्री टाइम दी. सो तुसी इस टॉपिक नू चूज़ करके कुछ भी अगे होर लिख सकते हो, जिमें कि वी कैन राइट कि बच्चे अपना ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया दे ऊपर या फिर गेम्स खेलन दे लगा देंदे ने. ऐदा ही इहदे अंदर गेम्स सच एज PUBG और any game, you can write the name of the games also, or social media such as Instagram, Facebook. So you can elaborate one more line in this way. मतलब paraphrase करके second line थोड़ी जी गल होर extend कर दो in any way. But this is also optional. जे तुहाडे तो नहीं हो रही, leave this, just go with the paraphrasing. But if you want more band scores, so you can elaborate this थोड़ा जिया in one more line, so that question is more clear to the examiner, right? Now let's move to the third point of the introduction, and that is your opinion. Introduction दे अंदर opinion लिखना बहुत ही ज़्यादा important है. अगर किसी क्वेश्चन दे अंदर opinion पूछा है and अपा opinion नहीं लिख के आ रहे, so this is the point where you will be losing most of your marks. Important है, opinion is मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर इंट्रोडक्शन. सो ओपिनियन बहुत अच्छे तरीके नाल अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स यू विल बी स्कोरिंग अ गुड बैंड स्कोर लेटर ऑन. सो ओपिनियन इज मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर. नाउ इन द क्वेश्चन दैट वी आर डिस्कसिंग, इस क्वेश्चन के अंदर सानू पूछा है, डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड आउटवे द डिसएडवांटेजेस. सो वी हैव टू टेल द एग्जामिनर दैट yes I believe, शायद तुसी अगर कहो कि हाँ इस चीज़ दे फ़ायदे ज़्यादा हैं, so you need to write advantages are comparatively more in comparison to the demerits. या तुसी कह सकते हो नहीं disadvantages ज़्यादा ने, so you can write disadvantages are higher, or even you can go partially, you can say advantages and disadvantages are equal in proportion according to me. And it is very important you use the connectors like I believe that, in my opinion, in my perspective, or whatever connector you want to use. But इधे नालो ए पता लगेगा कि हाँ ये तुहाडा opinion है. So connector is a must here. When you write your opinion, start with the connector, put a comma, and then write your opinion. So opinion should be at the third place, and this is the way it goes. And the last point is the outline. I would suggest कि outline generally अपा जिस तरीके ना लिख दे हाँ, like this essay will discuss the advantages and disadvantages of this trend in upcoming paragraphs. I think this is not good at all. You will be losing your marks here, or you will not be getting any marks at all for the outline. The reason being, a statement बिल्कुल ही memorized लग रही है. So प्लीज़ नोट, जिस क्वेश्चन के अंदर ओपीनियन पूछा जाए उहदे नाल आउटलाइन आपां नाल क्लब कर दईए. मतलब आउटलाइन ओपीनियन तो बाद फुल स्टॉप पा के ना लिखी जाए, जबकि इसनू
सेम लाइन दे अंदर क्लब कर दो। You will have two benefits. First thing, the line will be complex, and the second thing will be कि वो memorized statement नज़र नहीं आएगी। Like in this question, अगर ਆਪਾਂ कह रहे हाँ कि advantages and disadvantages equal है, से तुसी अगर लिख रहे हो I believe that the merits of this trend is equal to the demerits, कॉमा पाके तुसी अगे सिर्फ ही लिख दो which will be outlined, or you can say comma which will be discussed further. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ਤੁਹਾਡੀ introduction and outline ਇੱਕੋ statement ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ and it will not look as a memorized statement later on. So let us revise the 4 points जो introduction ਨੂੰ ਹੋਰ effective ਬਣਾ ਰਹੇ हैं. So line number 1 should be the paraphrasing. Line number 2 is the extension of the paraphrase. Line number 3 is your opinion plus your outline. So 3 lines ਦੇ अंदर तुसी अपनी introduction ਨੂੰ effective बना सकते हो. This is the general format जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ है, but how to write in a good way, that is all on your practice. So as much as you practice more, you can write a more effective introduction. So please start practicing with more questions, and one of the question I will be putting on the screen जिसनू तुसी सारे please practice करके देखो. The question for your practice is, some feel that movies and TV shows are a good way to study history despite their lack of historical accuracy at times. Full stop. To what extent do you agree or disagree? क्वेश्चन का मतलब ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मूवीज़ या जो टीवी शोज़ आते ने वो एक अच्छा सोर्स है या वे है जिस तो लोग हिस्ट्री नू स्टडी कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मूवीज़ ते टीवी शोज़ दे अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा करेक्ट नहीं हुंदी. सो तुसी किस हद तक, टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तुसी किस हद तक इस स्टेटमेंट नाल सहमत हो या नहीं हो. सो आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ यूज द 3 point strategy and write your introduction. First would be paraphrase. Second, इस मूवीज़ या टीवी शोज़ या हिस्ट्री बारे कुछ भी एक लाइन अगे एक्सटेंड कर दो. एंड तीसरा, हुण तुहानू इत्थे अपना ओपीनियन देना पएगा with your connector. Do remember, use connectors for the opinion. As I mentioned earlier, that क्या तुसी agree ज़्यादा कर दे हो, disagree ज़्यादा कर दे हो, or you can even go partial and the end comma which will be outlined further or which will be discussed further. So I think the thing is clear. So please practice this question, write your introduction and get it checked from your teacher. Thank you.